क्या आप भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के 95% फ़ैसले लेने में और डिसीज़न्स लेने में इस सोसाइटी को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को और दूसरे लोगों को ज़हन में रखती हैं और हर डिसीज़न लेते हुए ये सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे? अगर मैं कोई ऐसा फ़ैसला तो नहीं ले रहा जिसकी वज़ह से मेरी फ़ैमिली और मेरे दोस्त या फिर मेरे जो वालिदैन हैं उनकी एक्सेप्टेशन जो है वो टूट ना जाए। और ऐसा करते-करते आप ऐसा करने लग जाते हो कि अपना हकीकी पर्सनैलिटी, अपना जो रियल टैलेंट है, जो अल्लाह ताला ने आपको रियल ओरिजिनल टैलेंट दे के, खूबियाँ दे के पैदा किया है, आप उस पर्सनैलिटी को ही छुपाने लग जाते हो सिर्फ़ इसलिए कि लोग आपसे नाराज़ ना हो जाएँ, उनकी एक्सेप्टेशन आपसे ना टूट जाए और आहिस्ता-आहिस्ता आप इसी चक्कर में इतने फ़ेक बन जाते हैं कि आप अपनी ओरिजिनल और रियल टैलेंट को खो ही देते हैं। तो आज की किताब की समरी आपके लिए ही है। आज की वीडियो में हम समरी करेंगे किताब द करेज टू बी डिसलाइक्ड की। ये किताब जो है ये एक फेमस साइकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड एडलर ने लिखी है और ये किताब एक डायलॉग स्टाइल की बेस में उन्होंने लिखी है, जहाँ पे एक नौजवान जो है वो ज़िंदगी के बारे में उनसे सवाल पूछता है और फ़िलासफ़र जो कि इस बुक के ऑथर हैं वो नौजवान को ज़िंदगी की रियलिटी के बारे में बताते हैं। इस किताब में जो नौजवान है वो सबसे पहला सवाल जो है वो पूछता है ट्रॉमा के बारे में, अपनी पास्ट लाइफ़ के बारे में, कि जो पास्ट पेन है, जो उसकी हालात बुरे हैं, उन सब की जो ट्रॉमा है उनको वो कैसे हैंडल करें। तो फ़िलासफ़र उन्हें सबसे पहला जवाब देते हैं, ट्रॉमा इज़ नॉट व्हाट कंट्रोल्स योर लाइफ़। यानी वो ये बात बताते हैं कि हम में से अक्सर लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी पास्ट की पेन को, अपने पास्ट के रिगोर को और अपने पास्ट के जो फेलियर हैं उसको अपनी करंट लाइफ़ की रीज़न समझते हैं, वजह समझते हैं। सादा अल्फाज में वो ये ऑथर कह रहे हैं कि ऐसे तमाम लोग जो हमेशा ब्लेम करते हैं अपने हालात को, अपनी सिचुएशन को, उन्हें लगता है कि हमारी लाइफ़ इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि आपकी किस्मत ख़राब है, क्योंकि मेरे हालात ने मुझे इजाज़त नहीं दी, मेरे हालात ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया। बहुत से लोग जो हैं वो अपनी सिचुएशन को ब्लेम करते हैं अपनी करंट लाइफ़ के लिए। तो ऑथर कहते हैं कि ऐसा जो हो आपका ट्रॉमा है पास्ट का, वो आपकी पास्ट की लाइफ़ को तो कंट्रोल करता है लेकिन वो आपकी करंट लाइफ़ को कंट्रोल नहीं करता। वो नौजवान को यही हकीकत समझाते हैं कि आपकी करंट लाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, आपकी ज़िंदगी आपके डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करती है। सिर्फ अपना माइंडसेट और अपना डिसीजन बदलो तो आपकी ज़िंदगी करंट सिचुएशन इस वक़्त भी बदल सकती है, लेकिन ये फ़ैसला तुम्हें ही लेना है। दूसरा सवाल नौजवान जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में वो करता है कि लोग उसे अच्छा नहीं समझते और उसके साथ उतनी वैल्यू, उसको उतनी सेल्फ वर्थ दे के बात नहीं करते जितना वो डिज़र्व करता है। तो ऑथर उसमें जवाब देते हैं, ऑल प्रॉब्लम्स आर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। ऑथर कहते हैं कि आजकल के दौर में हमारी जितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारा स्ट्रेस होता है, एंग्ज़ायटी होती है, इनसिक्योरिटी होती है या जेलसी होती है, जितने भी हमारे जज़्बात होते हैं, वो सब ज़्यादातर रिलेशनशिप्स की वजह से होते हैं, दूसरे लोगों की वजह से होते हैं। ऑथर कहते हैं कि आजकल के दौर में हर जो नौजवान है और जो यंग एज में है, ज़्यादातर लोग वो क्या करते हैं, वो हर प्रॉब्लम को और हर किसी के कमेंट को पर्सनल ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरा इंसान अगर कोई बात कर रहा है तो उनके बारे में ही सोच के कर रहा है। अगर किसी ने कोई गुस्से से बात कर दी, कोई क्रिटिसाइज़ कर दिया तो वो उसको भी पर्सनल ले लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप हर वक़्त खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, उनकी दौलत को देखते हैं, उनकी स्टेज को देखते हैं और कॉम्प्लेक्सेस में चले जाते हैं। आपको लगता है कि हर उन दूसरे लोगों का जुमला जो है वो आपके लिए ही है, वो आपसे कंपैरिज़न कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको सिर्फ़ अपने बारे में सोचना है। लोग सारी बातें और सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए नहीं कर रहे होते, ना ही आपके लिए कर रहे होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी के लिए चीज़ें कर रही होती हैं और आपको अपनी ज़िंदगी के लिए चीज़ों को करना है। इसलिए तमाम प्रॉब्लम्स को, तमाम दूसरे लोगों की बातों को, क्रिटिसाइज़ को और प्रेज़ेज़ को पर्सनल मत लो। खुद के टैलेंट को पहचानो, अपनी वैल्यू को खुद जानो तो लोग आपको खुद ब खुद ही सेल्फ वर्थ देना शुरू कर देंगे। इसी चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन करते हुए ऑथर हमें तीसरा पॉइंट देते हैं इस बुक में, डू नॉट लिव फॉर प्रेज़। बहुत से लोग क्या हैं वो एप्रिसिएशन के लिए जीते हैं। हम हमेशा दूसरे लोगों की बातों के लिए और कमेंट के लिए बहुत से काम करते हैं। आप देख लें आपका बहुत सा वक़्त और एनर्जी इस चीज़ में चला जाता है। ऐसे कामों में और ऐसे लोग दूसरे लोगों की हेल्प करने में चला जाता है, जिसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कमेंट की ज़रूरत होती है। तो ऑथर कहते हैं कि कभी भी प्रेज़ के लिए मत जियो। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप कोई काम शुरू करते हैं, दूसरे लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं या फिर आप कोई अच्छा काम करते हैं, फिर भी लोग आपके ऊपर पॉज़िटिव कमेंट नहीं देते, वो आपकी तारीफ़ नहीं करते, तो अगर आप वो तारीफ़ के लिए कर रहे हो, प्रेज़ के लिए कर रहे हो, तो फिर आपका हौसला बहुत जल्द टूट जाता है और आप रुक जाते हो। आपको लगता है कि लोगों ने आपको प्रेज़ क्यों नहीं किया? तो ऑथर कह रहे हैं कि प्रेज़िंग के लिए कभी भी मत जियो, वो काम करो जो तुम्हें करना है और वो काम करो जिसकी वजह से दूसरे लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड हो। उससे आपको जो
इनर हैप्पीनेस फ़ील होगी और वो काम करो जो तुम्हें पसंद है, तो फिर तुम दूसरे लोगों की राय के ऊपर डिपेंड करना बंद कर दोगे। वो चाहे तुम्हारी तारीफ़ करें या क्रिटिसाइज़ करें, वो तुम्हारे लिए क्लैप करें या ना करें। अगर तुम्हें ये पता है कि जो तुम कर रहे हो वो अच्छा है, वो सोसाइटी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, आप दूसरे लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो ये तुम्हें खुद ब खुद सेटिस्फाई कर देगा। चौथा लेसन इस बुक में ऑथर हमें देती हैं, फ्रीडम इज बीइंग डिसलाइक्ड। यानी ऑथर कहते हैं कि अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए, अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए, जितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस आप सर्च करते हैं, हर आपको इंटरव्यूअर जो है वो एक ही बात कहता हुआ सुनाई देगा, फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, आपकी खुद की फ्रीडम, माइंडसेट की फ्रीडम। फ्रीडम वर्ड अगर आप किसी भी अपनी खुद को सेल्फ डिस्कवरिंग की जर्नी के ऊपर निकली हैं, तो ऐसे तमाम लोग जो हैं उन्होंने फ्रीडम का वर्ड बहुत सुना होगा और फैसिनेट भी करता है। हम मुझे भी ये बहुत फैसिनेट करता था जब मैं इस जर्नी के ऊपर निकली थी कि अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो। अगर आपको भी ये फैसिनेट करता है तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपने फ्रीडम के बारे में सुना है या नहीं सुना हुआ। तो ऑथर कहते हैं कि अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए तो उसके लिए तुम्हें हर आज़ादी की एक कीमत होती है। तो अगर तुम्हें भी फ्रीडम चाहिए तो उसके लिए तुम्हें भी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत होती है टू बी डिसलाइक्ड। अगर तुम्हें लीडर बनना है तो तुम्हें डिसलाइक होना पड़ेगा। लोग कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि तुम कोई भी काम कर लो तो सारे के सारे लोग उसकी तारीफ करें और सारे के सारे लोग क्रिटिसाइज करें। आथर कहते हैं कि ये लोगों की राय है, वो तुम्हें अच्छा भी समझ सकते हैं, वो तुम्हें बुरा भी कह सकते हैं, लेकिन तुम वो हो जो हो। दूसरे लोगों को राय देने से तुम रोक नहीं सकते। इसलिए अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए तो अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो। लोगों को जो वो कहते हैं वो करने दो, क्योंकि अगर तुम्हें लीडर बनना है तो फिर तुम्हें बहुत से लोगों की नज़रों में डिसलाइक बनना ही पड़ेगा। अगर तुम डिसलाइक होने का हौसला रखते हो तो फिर ही तुम्हें फ्रीडम मिल सकती है। क्योंकि अगर आप वाक़ई ही फ्रीली जीना चाहते हैं तो ऑथर कहते हैं आपको ये एक्सेप्ट ही करना ही होगा कि कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे और ये एक बिल्कुल नॉर्मल बात है। हर इंसान की अपनी सोच है। आप इन तमाम लोगों के ज़हनों को अपने बारे में नहीं बदल सकती है और लोगों की रिजेक्शन की वजह से आप अपनी पर्सनैलिटी को भी नहीं बदल सकते और ना ही आपको अपने ड्रीम्स को छोड़ना चाहिए और अपनी पैशन को छोड़ना चाहिए, ना ही अपने आप को फेक ज़िंदगी गुज़ारने पे मजबूर करना चाहिए। किताब कहती है कि करेज का मतलब फ़ियर ख़त्म होना नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसा सोचने से आपका डर मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा, बल्कि फ़ियर के बावजूद भी ऑथेंटिक रहना, यही होता है करेज का असली मतलब। 5वां सबक जो ये किताब हमें देती है वो है स्टॉप कंपीटिंग विद एवरीवन। हर किसी से मुकाबला करना छोड़ दो। कि हर इंसान की मनी से, उसकी लुक से, उसकी सक्सेस और उसकी लाइफ़स्टाइल से मुतासर होना और अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दो। क्योंकि तुम्हारी रेस सिर्फ़ खुद के साथ है और तुम्हारी रेस सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ओल्ड और यंगर वर्ज़न के साथ है। तुम खुद को अपने पुराने दिनों से बेहतर बनाने के लिए खुद के साथ compete करो। दूसरे लोगों के साथ compete मत करो। किसी की बॉडी देख के उससे जेलस मत हो। किसी का पैसा और स्टेटस देख के उसके बारे में खुद को लो एस्टीम सोचना मत शुरू कर दो, क्योंकि दूसरे लोगों की एनर्जी, उनका जो लाइफ साइकिल है और उनकी जो लाइफ की स्टेज है, हो सकता है वो तुमसे आगे हो या पीछे हो। ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारी जैसी उनकी बॉडी हो, सेम तुम्हारे जैसी एनर्जी हो या तुम्हारे जैसी उनकी इन्वायरमेंट और चीज़ें हो। हर इंसान की अपनी स्टोरी होती है और हर कोई अपनी स्टोरी का रियल हीरो खुद होता है। तुम अपनी स्टोरी के हीरो खुद हो। अपनी स्टोरी के ऊपर फोकस करो। आपकी स्टोरी का खाली पेज जो है वो तुम्हारे हीरो बनने की दास्तान का वेट कर रहा है। उस पे अपनी स्टोरी लिखो और दूसरे लोगों के साथ हर वक़्त compete करने में अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। अपना वक़्त और एनर्जी खुद के साथ अपने विज़न को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वेस्ट करो और यूज़ करो। क्योंकि हर इंसान का रास्ता मुख्तलिफ होता है, तो तुम अपने रास्ते के ऊपर चलने पे फोकस करो। छठा और आखिरी सबक जो कि इस किताब के अंदर ऑथर हमें देते हैं वो है हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम कंट्रीब्यूशन। ऑथर कहते हैं कि हर इंसान जो है वो हकीकी खुशी की तरफ भाग रहा है, लेकिन हकीकी खुशी दूसरों की सिर्फ हेल्प कर देने से नहीं आती है और दूसरों की खुशामद कर देने से भी नहीं आती। दूसरों के साथ compete करके छीन लेने से या आगे बढ़ के कुछ हासिल करने से भी नहीं आती। ऑथर कहते हैं हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन से आती है। एंड व्हाट्स मीन ऑफ कंट्रीब्यूशन? ऑथर कहते हैं कंट्रीब्यूशन का मतलब है रियल वैल्यू। आप रियल वैल्यू ऐड करो दूसरे लोगों की लाइफ में। आप रियल वैल्यू ऐड करो, सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालो। जब आपका काम जो है वो दूसरे लोगों को रियल वैल्यू देता है, तो आपको खुद ब खुद यूज़फुल फ़ील होना शुरू हो जाता है। आप जब दूसरे लोगों की लाइफ़ को बेहतर बनाते हो, तो आपको खुद ब खुद अपनी लाइफ़ का पर्पस मिल जाता है और यही तमाम चीज़ें आपको आपकी सेल्फ वर्थ देती हैं, कॉन्फिडेंस देती हैं और आपका स्ट्रॉन्गर और पीस वर्ज़न देती हैं और तुम्हारी कामयाबी की स्टोरी लिखने में तुम्हें हेल्प देती हैं। तो तुम्हें सिर्फ़ खुद को बेहतर बनाना है। जब तुम खुद को बेहतर बना लोगे, तो आप सोसाइटी के ऊपर खुद ब खुद पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने लग जाओगे, रियल वैल्यू ऐड करने लग जाओगे और ये चीज़
आपको आपका असली और स्ट्रॉन्गर वजह देना खुद शुरू कर देगी और आपको आपकी हैप्पीनेस भी मिलना शुरू हो जाए। और किताब कहती है यही रियल सक्सेस का मतलब है, यही रियल सक्सेस की डेफिनेशन है कि सक्सेस आपको हैप्पीनेस नहीं देती, वो आपको पर्पस देती है, आपकी लाइफ का मीनिंग देती है। आप ज़रा इन तमाम चीज़ों को खुद के साथ जोड़ के देखिए, क्या आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी रहे हैं या आप लोगों के अप्रूवल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या आप वाक़ई ही आज़ाद हैं या हर वक़्त किसी न किसी जजमेंट के डर से आप डरती रहती हैं, अपने असली फ़ैसले को बदल लेती हैं? अगर हम इस पूरी किताब को एक लाइन में समझें तो हमने सीखा कि हकीकी आज़ादी और आपका रियल टैलेंट तब शुरू होता है जब आप लोगों की राय से डरना छोड़ देते हैं। अगर ये तमाम पॉइंट्स आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो ये आज की समरी आपके लिए ही थी। आप इसको दोबारा सुन सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितने परसेंट अपने फ़ैसले दूसरे लोगों को ज़हन में रख के लेती हैं। और हर इंसान आपको पसंद नहीं करेगा और यही आपकी आज़ादी की कीमत है। आपको ये बात समझना होगी और जाते-जाते याद रखें, पढ़िए नहीं, समझिए और ज़िंदगी को आसान बनाइए।